उसके 50,000 साल पहले आदम का पुतला बन चुका। देखिए ये वही बता सकता है जो देख रहा हो। चुप होके सुन लिया, तो देख रहा हो। इमाम कहते 50,000 साल पहले बन गया था। फरिश्ते आते थे, आदम को छूते थे, छू छू के देखते थे कि अल्लाह ने ये क्या बनाया। सजदा वाजिब नहीं था, किसी फरिश्ते ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा जब रूह फूंक दूं तो सब के सब सजदे में चले जाना। जैसे ही रूह फूंकी गई सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। ये अकड़ गया। मैंने कहा परवरदिगार पुतला तो पहले भी बना था, आज सजदा क्यों? अल्लाह ने कहा रूह नहीं आई थी। तो क्या हुआ, कानून बना का सजदा खाली ढांचे को नहीं होगा। जब काबे में 13 रजब को रूह आई, मेरी मजलिस में मुतमईन होकर बैठा करिए। आपको खाली सुनना है, सोचना नहीं है। सोच मैं पहले चुका हूँ, इसलिए कि मैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं करता। और उसे मैं खतीब भी नहीं मानता जिसे यही पता ना हो कि अहले बैत के लिए कौन सा लफ्ज आता है। सब सोच चुका हूं मैं, आप सोचने वाला काम मौला को अल्लाह ने कहा कि निकल जा लानती है। उसने कयास करके कहा मैं अफजल हूं। अल्लाह ने कहा तेरा ये कयास गलत है, इसलिए कि अफजल वो नहीं है जो बूढ़ा हो। अफजल वो नहीं है जो बूढ़ा हो। अब कुछ लोग टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि वो अली को इसलिए खलीफा नहीं बनाया गया कि बच्चे थे। अगर अली बच्चे थे तो आदम क्या है? आदम कितने दिन के हैं? क्या अभी फौरन रूह आई? और आदमी जिंदा तभी होता है जब रूह, जैसे रूह आई वैसे सजदा। ऐसे नजरिए के लोग अली बच्चे थे इसलिए खलीफा नहीं बने, अगर वहां होते तो इब्लीस को वोट देते। कहते नहीं ये तो बुजुर्ग है। अल्लाह ने कहा मैं कानून तोड़ रहा हूं, खिलाफत बुजुर्गी से नहीं इल्म और बहादुरी से मिलेगी। इल्म और बहादुरी जिसके अंदर ये दोनों चीजें होंगी वो खलीफा होगा। अब फौरन अब मैं उस्ताद मोहतरम का जुमला पढ़ दूं। मौलाना महमूदुल हसन खान साहब बिल्ला वो कहते हैं पहला बदतमीज है जो अल्लाह से लड़ रहा। लड़ते हुए लोग देखे, समाज में लड़ते हुए देखे, सड़क पे लड़ते हुए देखे, अल्लाह से लड़ता हुआ पहला देखा गया और अल्लाह से लड़ने लगा। कहने लगा कि मुझे लानती बना रहा है तो बहका दूंगा। एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ से लेके तुम से लेके नजर तक बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा किसे बहकाएगा? कहा आदम की औलाद को। अब जो अपने आप को आदम की औलाद समझता हो, आदम की औलाद को बहकाऊंगा। मैंने ये तारीख में पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जब झगड़ा हो रहा था तब तो हम थे भी नहीं। जब ये झगड़ा वहां हो रहा था तब तो हम थे भी नहीं।
दुश्मनी बाप से होगी, निकालेगा बेटे से। दुश्मनी अली से थी और हुसैन से कहा गया कि तुम्हें कत्ल कर रहा हूं अली के बुग़्ज़ में। करबला को चाहे जितने रुख पर ले जाओ, लेकिन मुड़ के आएगी अली की विलायत। कुर्बान हो जाऊं हुसैन के इस मसलहत पे। हुसैन ने किसी दरबार में नहीं पूछा, हुसैन ने कमरे में नहीं पूछा, हुसैन ने हुजरे में नहीं पूछा, चूंकि गदीर का नुमाइंदा है। हुसैन के मैदान में पूछा क्यों कत्ल कर रहे हो? सबने कहा तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। बुग़्ज़ ले अभी, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। ये जुमला बता रहा है कि उधर का सरदार इब्लीस है। देखिए मेरी मजबूरी आप जानते हैं, जब आप थक जाते हैं तो मैं फौरन मसाइल पढ़ देता हूं। उधर का सरदार इब्लीस है, अब इधर फौरन उधर बातचीत चल रही है। अल्लाह ने कहा तू लानती है, जा नमाज रोजा हर ज़कात सब तेरा बेकार हो, तूने जितने भी सजदे वजदे किए सब बेकार। तो फौरन अल्लाह से कहने लगा कि आदम को जब मुझे लानती बनाया ना, आदम को खलीफा बनाया, उसने कहा तूने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। तूने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। तूने एक बनाया है, मैं लाइन लगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा जिम्मेदार हूँ। के बारे में मेरे नाम पे लगा दें आप। जैसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि नबी को बीवी अच्छी नहीं मिली, मैं जनाबे नूह के लिए कर मैं भी खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह के कहा कोई बात नहीं, जितने जी चाहे बना ले। एक तवज्जो, एक एक लफ्ज़, जितने जी चाहे बना ले, लेकिन इतना याद रखना जिसे तू बनाएगा वो और होगा। अब ना तो बोलिएगा, जिसे मैं बनाऊंगा वो और होगा, जिसे तू बनाएगा और है, जिसे मैं बनाऊंगा वो और है, जिसे मैं बनाऊंगा मिंबर पे कहेगा सलूनी सलूनी जो तारीफ पढ़े वो बोलना, इसी में जान जाऊंगा कौन कितनी तारीफ पढ़े। क्या जो मैं बनाऊंगा वो मिंबर पे कहेगा जो पूछना है पूछ लो, और जिसे तू बनाएगा जब तक बेटी से मसला ना पूछे